हम लोग अपनी डेली रूटीन में बहुत से काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो जितने भी काम हैं वो सारे शेयर करूँगी, और उसके साथ साथ वो ऐसे काम हैं जिनको आप टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए जो है ना वो कर सकते हैं, और आप लोगों की लाइफ इससे बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो इस तरह के पैन्स को लेकर है, और साथ ही साथ प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसको लेकर है, देगचियों वगैरह के लिड्स को लेकर है। क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पैन्स वगैरह के जो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में दस्ती भी कहते हैं, उसको क्या होता है कि लूज़ हो जाती है, जो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और इस तरह के जो पेचकस होते हैं ना, इसको हमेशा अपनी किचन में रखना चाहिए। ठीक है, ये 3 तरह के जो पेचकस हैं ये आप लोग देख सकते हैं। हमेशा मैं इसको अपनी किचन में रखती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि जब भी पैन वगैरह का जो हैंडल होता है वो लूज़ हो जाता है, तो फिर मैं इसको फ़ौरन से ठीक कर लेती हूँ। कभी मुझे अपने हस्बैंड को या किसी को आवाज़ नहीं देनी पड़ती है कि जी पहले ये ठीक कर दें। तो ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता होता है, और हम लोग दूसरों के आसरे पे बैठे होते हैं, कोई आएगा और हमारा काम करेगा। तो आप लोग जो है ना खुद से अपने सारे काम कर लिया करें, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहा करें। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना इसको बहुत आसानी के साथ ठीक कर सकते हैं। जब भी क्या होता है कि पैन वगैरह का जो मतलब ये इस तरह का अक्सर क्या होता है, देगचियों के ढक्कन होते हैं या हैंडल्स होते हैं, या प्रेशर कुकर का हैंडल होता है, वो अक्सर लूज़ हो जाता है क्योंकि इनका इस्तेमाल किचन में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जब भी वो लूज़ होते हैं ना, तो हमेशा मैं उनको पेचकस से टाइट कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरे काम में बहुत आसानी हो जाती है, और बार बार मुझे जो है ना किसी की मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ती कि वो आएगा और वो मेरा काम फटाफट से कर देगा। इसके साथ साथ ये देख सकते हैं दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ठीक कर लिया है। अब चलते हैं अपनी अपनी अगली टिप की तरफ। यहाँ पे जी मैंने ले ली है कैंची। कैंची जो होती है ना हमारी किचन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, हम लोग इसको हमेशा मिस कर देते हैं। ये कैंची हमारे बहुत से काम आती है। जैसे क्या होता है कि जब भी मुझे कोई भी खाना वगैरह बना रही होती हूँ, तो हमेशा क्या होता है, धनिया वगैरह कटिंग करनी होती है या हरी मिर्चों की कटिंग करनी होती है, तो कैंची से बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। तो इसलिए जो है ना इसको मैं हमेशा अपने किचन में रखती हूँ। उसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, जब भी इसको यूज़ करते हैं ना कैंची को, तो हमेशा वॉश कर लेते हैं। तो आपने इसको वॉश नहीं करना है, क्योंकि इससे इसको ज़ंग लग जाता है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है, जब भी मैं कोई इस तरह धनिया वगैरह कटिंग करती हूँ, तो एक टिश्यू पेपर रखा होता है मैंने रोल, और हमेशा इसको इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। इससे मेरी कैंची जो है ना बहुत अच्छे से फिट रहती है। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसको आसानी के साथ इस बॉक्स के अंदर डालकर रख देती हूँ। उसके साथ साथ जो कैंची है, इसको जो है हमेशा मैं एक कंप्यूटर टेबल के ऊपर भी रखती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके अलावा प्रिंट वगैरह निकालते हैं, तो उनको कभी कुछ कटिंग करनी पड़ जाती है, और ये हमारे कंप्यूटर टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा जो कैंची का इस्तेमाल है हमारे घर में, एक तो वॉशरूम में और अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इसको लाजमी रखा करें, क्योंकि बच्चों की ट्रिमिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, या फिर आप लोगों को क्या होता है कि आपके हस्बैंड वगैरह की मूंछें होती हैं, उनको ठीक करना पड़ जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो ढूंढते रहते हैं और टाइम पे कभी भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने होम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हर चीज़ को जो है ना वो जगह पे रख कर। तो यहाँ पे ये देखें 2 से 3 कैंचियाँ जो होती हैं ना, मैं हमेशा अपने ड्रेसिंग के ऊपर रखती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना, और साथ ही साथ एक नेल कटर भी जो होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें टाइम पर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ अगली टिप जो है मेरे इस छोटे से बॉक्स को लेकर है। ये बॉक्स भी हमेशा आपको मेरे ड्रेसिंग पे मिलेगा, क्योंकि जो है ना इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। वो काम ये होता है कि जब भी हम लोग कंघी वगैरह करते हैं ना, तो कंघी करने के बाद क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं अपने ब्रश में इस तरह से बाल फंसा देते हैं, तो जो बहुत ही मैसी लगता है, बहुत गंद लगता है। तो आप लोग जो है ना ऐसे ना किया करें। इसको जो है ना आप लोग इस तरह के जो आप लोगों ने डब्बी वगैरह कोई भी आप लोगों के पास है, वो इस तरह से आप लोग रख लें अपने ड्रेसिंग पे। और जब भी आप लोग कॉम्ब वगैरह करें, और आप इस तरीके से जो है ना अपने बालों को इसके अंदर डाल दें। उसके अलावा क्या करते हैं, जब भी नेल्स काटने होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंद फैल जाता है, इधर उधर नेल्स पड़े होते हैं, बच्चे अक्सर कटिंग करते हैं। तो इस तरह से जब भी नेल्स आप कट करें, तो फ़ौरन इस डिब्बी में डाल दें, और सुबह का जब क्लीनिंग का टाइम होता है फिर इसको खाली कर दें डस्टबिन में। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन बड़ी कमाल की टिप है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। उसके साथ साथ जो मेरी अगली टिप है ना, वो इस तरह की जो वॉशरूम में, जिसको हम अपनी ज़ुबान में साबुनदानी भी कहते हैं, हम लोग जो है ना इसके ऊपर डायरेक्ट साबुन रख देते हैं, और इसका हाल देखें, ये इस तरह का हाल हो जाता है इसका। तो बहुत ही बुरा लगता है। फिर जब भी कोई वॉशरूम में जाता है ना, तो वो फिर इसी से सामने जो है ना यही हम लोग को टकरती है, और वो बहुत ही बुरी लगती है। तो आप लोग क्या किया करें, एक तो सिंपल आप या तो स्कॉच ब्राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कॉच ब्राइट रख के उसके ऊपर इस तरह से साबुन रख दिया। तो अगर आप ये नहीं रखना चाहते, तो आप जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। आप लोग बलून ले लें इस तरीके से। बलून को जो है ना ऊपर से आपने एक पार्ट को कट कर देना है, और जो नीचे वाला इसका होगा ना उसको इस तरीके से जो है ना आप लोगों ने कटिंग कर देना है। ठीक है, ये कटिंग करने के बाद जो है ना आपने इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो जो है ना इस तरीके से जो है ना आपकी जो साबुनदानी होगी वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी रहेगी। आप लोगों को बार बार इस तरह से क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप लोग इसको अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप आपको पसंद आई होगी।
तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है ना इसको हमने मैनेज कर लिया है। तो अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपल रबर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं। रबर बैंड से भी जो है ना आप लोग इसको इस तरह से इसके ऊपर रख सकेंगे। उसके अलावा मेरी अगली टिप इन कीज़ को लेकर है। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, कोई भी लॉक लगा हुआ हो, रूम का हो, डोर्स का हो, मेन गेट का हो, तो उसकी एक जैसी कीज़ होती हैं। तो हम लोग जो है एक ही किचन में डाल देते हैं। तो आप इस तरह ना डाला करें उनको एक ही किचन में, क्योंकि जब एक किचन गुम जाता है, एक की गुम जाती है तो बाकी भी गुम जाएंगी साथ में। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, जो इस तरह की कीज़ होती हैं जो एक जैसी होती हैं, उनके ऊपर मैं एक जैसी नेल पॉलिश लगाकर, ठीक है, और फिर उनको अलग अलग किचन्स में डाल देती हूँ। 4 से 5 किचन्स रखे होते हैं, उसके अंदर मैं अलग अलग डाल देती हूँ और उसको अपने जो हमारा मेन डोर है उसके आप अंदर आएँ तो वहाँ पे मैंने एक हैंगिंग लगाया हुआ है, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से हैंग कर देती हूँ। और फिर क्या होता है कि जब भी हमें चाहिए होती है फिर वो आसानी से मिल जाती है। तो इसी अब चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। ये हमारी मेडिसिन्स को लेकर है। जो हम सारी वुमेन्स जो होती हैं ना इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी का सबसे अहम पार्ट होती है, हमें इसको खाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो मैं अपनी मेडिसिन्स लेती हूँ, मल्टीविटामिन्स, ऑस्नेडी और सर्बेक्स है, आप लोग अपने डॉक्टर से पूछ कर ले सकते हैं। और इसको जो है ना हमेशा अपने ड्रेसिंग पे रखती हूँ, क्योंकि आते जाते हम लोग अक्सर भूल जाते हैं ना, हम आते जाते इस तरह से हमें याद रहता है यार ये मेडिसिन टाइम है, हमने ये लाजमी खानी है। तो इस तरह से आप लोग जो है ना अपने घर को, अपने किचन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी ये वीडियो पसंद आई होगी।